जम्मू वासियों कनेओ तुस लोग आज तुम सोचना है कि मैं डोगरी क्यों बोले करना थोड़ी जी ना मैनू माफ़ करो डोगरी घट के आती है क्योंकि किते ना किते पंजाबी ते हिंदी टच आ जाता है। फिलहाल अज डोगरी मैं इसलिए बोले करना क्योंकि अज साडे नाल जिहड़ी परसनैलिटी है उहदे नाल मैं तुहाडा तारुफ करांगा मलाठी करावांगा। अगर डोगरी प्योर डोगरी गल करचे तो मलाठी करावांगा अज मैं तुहाडे कन्नै उर्वशी किरण शर्मा कन्नै। उर्वशी किरण शर्मा जिन्हों असी डोगरें की धी भी आखने आ जी सब तो ज़्यादा मशहूर है सोशल साइट्स उपर डोगरे की धी के नाम। तो आइए तुहानू बुलाने हूँ उर्वशी शर्मा कन्नै। सो उर्वशी ज़्यादा डोगरी मुझे नहीं आती है तो मैं जितनी कर सका किया। तो डोगरे की धी आपको जो ये हैशटैग एक मिला है इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि लाइफ जर्नी आपने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए होंगे। स्टार्ट लोग इससे करते हैं लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने गाने का आपके स्ट्रगल कब से स्टार्ट की, गाने की लाइफ में कब से आया। लेकिन हम सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि डोगरे धी क्यों कहते हैं तुम? डोगरी दी थी एक्चुअली हुआ ये था कि सिंगिंग तो मैं बचपन से कर रही थी, पर जब मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ मास्टर्स के लिए जब मैं एमिटी चली गई तब वहाँ पे कश्मीरियों को एक्चुअली जब मैंने मेंशन करा कि मैं जम्मू से हूँ तो लोगों के अकॉर्डिंगली मैं कश्मीरी थी। आई कुड बी अ मुस्लिम बट किसी को नहीं पता था कि डोगरे रहते हैं जम्मू में। टू माई सरप्राइज़ मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि नो बडी वॉज अवेयर ऑफ माई आइडेंटिटी। तो मेरी मम्मा जो हैं वो बहुत प्यार करती हैं इस लैंग्वेज से, हम भी, क्योंकि मैं बेशक मैं बहुत मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ी या मैं केसी से पढ़ी हूँ, मैं एमिटी चली गई, पर मैं डोगरी शैल तरीके कन्नै बोली लैनी हाँ। और मम्मा ने सिखाई है, मम्मा मेरी एमए डोगरी हैं। तो वहाँ जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता था एज अ पंजाबी, क्योंकि लोग पंजाबी से रिलेट कर लेते थे पर उनको पता नहीं था कि डोगरे कौन है। और जम्मू में मेरे ख्याल से मैक्सिमम पॉपुलेशन डोगरों की है और मैं चाहती थी कि लोग जानें डोगरों को। तो मैंने इंस्टाग्राम, ये सब, फेसबुक, एवरीबडी इज़ एक्टिव ऑन दिस। मैंने सोचा कि मैं हैशटैग यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ डोगरें दी थी, जिसकी वजह से एक्चुअली मुझे लोगों ने रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया और मेरे कॉलेज में भी लोग मुझे जानने शुरू हो गए। मेरे क्लासमेट्स मुझे डोगरन कह के बुलाने लगे एंड दिस वाज एन अटर प्लेजर टू मी, क्योंकि मैं चाहती थी लोग मुझे डोगरन की तरह जाने, क्योंकि लोग मुझे पंजाबन समझते थे और मैं चाहती थी लोगों को पता चल जाए कि मैं डोगरन हूँ। और मेरा बोलना चलना भी इस तरीके से, तो वो सोचते थे ये बड़ी बोल्ड लड़की है, ये पंजाबन होगी। मैंने कहा येस, पंजाबी और डोगरी बहुत रिलेटेड है, कल्चर भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, पर डोगरे अलग हैं, पंजाबी लोग अलग हैं। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ कॉलेज में छोटे छोटे गाने गाना। अपने फ्रेंड्स को मैंने मेक श्योर किया कि जो मेरा आसपास का सोशल ग्रुप है उनको तो पता लग जाए एटलीस्ट कि डोगरे जम्मू में रहते हैं, सिर्फ कश्मीरी नहीं रहते। जितनी ये लैंड उन सब की है, हमारी भी है, हम सब मिलजुल के जम्मू और कश्मीर में रहते हैं। तो हमारे साथ जो लोग अभी जुड़ रहे हैं U4U वॉइस पे, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ उर्वशी किरण शर्मा है इस टाइम, डोगरे दी धी। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब भी किसी स्टेट की या किसी भी रीजन की बात करें तो उसका कल्चर की सबसे पहले बात की जाती है। जिस तरह से उर्वशी जम्मू से दिल्ली में गई पढ़ने के लिए, अमेठी यूनिवर्सिटी से MBA किया है इन्होंने, उस टाइम किसी भी जगह पे जाना इजीली कोई भी कल्चर जो है इन्फ्लुएंस कर देता है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे लोग आते हैं, हिंदी ज़्यादा यूज़ की जाती है, इंग्लिश ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो कोई भी आसानी से किसी भी एक डोगरा गर्ल या डोगरा लड़के को आसानी से जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने उस कल्चर को बिल्कुल ज़िंदा रखा और अपने आप को एज ए डोगरों की धी वहाँ पे बताया। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मैक्सिमम जितने भी स्टेज शो किए वो सब इन्होंने डोगरी में किए। सो जब डोगरी में आप शो करते थे, कितना मतलब ऑडियंस का उस टाइम क्या रहता था, कितना आपको जो है उस टाइम ऑडियंस की तरफ से क्लैप मिलता था? एक बहुत मिलता था, क्योंकि हो ये चुका था कि यूनिवर्सिटी एक है और लोग जानते हैं मेरे को, ऑलरेडी मैं एक फेमिलियर फेस हूँ। लोग मुझे पर्सनल एक्सटेंट पे भी जानते थे, तो लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था कि ये डोगरी है और ये जम्मू से है। तो उन लोगों को पता था कि ये डोगरा कल्चर है। और सेकेंडली जो डोगरी है वो सच्ची में बहुत मीठी लैंग्वेज है। उसके गाने आपको लगेगा नहीं कि आपने कभी सुने नहीं है, हम सब सुनते हैं और पंजाबी से इतनी रिलेटेड है। और पंजाबी यूथ तो बहुत ही ज़्यादा भरा पड़ा है हमारे कॉलेजेस में भी। सो इट वॉज ईजी फॉर मी टू सेटल डाउन देयर, क्योंकि लोगों को समझ में आता था और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलता था, क्योंकि लोगों के अंदर एक ज़ील दिखी मुझे टू नो मोर अबाउट जम्मू, क्योंकि हमारी स्टेट वैसे भी चर्चा का विषय बनी रहती है हर तरीके से। तो दिस वाज अनदर थिंग। मैं कोशिश करता हूँ सिंगर्स के साथ उस बारे में डिस्कस ना करें, उनके लिए पॉलिटिकल लोग बैठे होंगे। बिल्कुल। और तो फिर जब ये डोगरा कल्चर की बात मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा। उर्वशी, हमारी जो ऑडियंस है ना डोगरी की बड़ी शौकीन है, सुनना भी चाहती है और बोलना भी चाहती है। तो क्यों ना ਅਸੀਂ पहले ਤੁਸੀਂ कुछ डोगरी सुना दो उन्होंने, तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ रहेगी, जारी रहेगी। सो ਹੁਣ डोगरी च कुछ उर्वशी सुनाने वाली है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ थोड़ा गौर फरमाओ। मैंने अपनी मम्मा से ही सिखाएगा ना। अपने
सिर्फ यही आ रहे हैं कि डोगरी ही सुनना हमने, तो आज हम जितने भी सॉन्ग सुनेंगे ना डोगरी में ही सुनेंगे। ठीक है ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। जो जनरली लोग ऑडियंस जब भी सुनना चाहती है, ये मुझे बताइए कि आपका किस तरह से स्ट्रगल स्टार्ट हुई, म्यूजिक कब से आई एक्चुअली मिस्ड योर स्टार्ट क्वेश्चन, आप फिर से बता देंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से कोई भी कहीं पे भी आप इंटरव्यू तो शुरुआत जहाँ से होती है वही क्वेश्चन आपसे करूँगा। हाँ जी हाँ जी। कब शुरुआत हुई म्यूज़िक की जर्नी की? मैं मेरे ख्याल से 5th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरी मम्मा भी, मैंने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हैं। तो मेरे को भजन, पहले तो ऐसा होता था कि कभी भी लाइट चले जाए तो सब एक साथ बैठ के मम्मा के साथ भजन गाना स्टार्ट कर देने। दादी हो या मेरी नानी हो या कोई भी मेरे साथ बड़ा हो तो भजन गाने। धीरे धीरे मेरी फैमिली ने रियलाइज़ कर लिया कि ये गाती है। और फिर पहला कंपटीशन कल्चरल एकेडमी का हुआ था यहाँ पे अभिनव थिएटर में। तो उसके बाद कॉम्पिटिशन्स का चलता ही रहा, क्योंकि वो मैं जीती। और उसके बाद स्कूल के कॉम्पिटिशन, स्टेट के कॉम्पिटिशन्स, भारत विकास परिषद कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, वो जीतना, ग्रुप सॉन्ग्स में पार्टिसिपेट करना, और फिर नेशनल्स के लिए जाने लगी अपनी स्टेट के पैसे के थ्रू। जब आपके ऊपर स्टेट इन्वेस्ट करके जब आपको बाहर भेजती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, आई थिंक नथिंग मेक्स यू नो फील मोर प्राउड देन दैट। बहुत ही खुशी हुई जब ऐसा सब कुछ होने लग गया। और बस फिर कॉम्पिटिशन्स होते रहे, जीतती रही, खुशी मिलती रही। फिर बहुत देर के बाद रियलाइज़ किया, पहले तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, एक्चुअली नहीं थी। फ़ोन्स भी, हम अब तो हर बच्चे के पास फ़ोन होते हैं, तब तो मेरे को तो लगता है ग्रेजुएशन में मेरे पास फ़ोन आया है। अगर पहले होता तो मैं इससे काफ़ी आगे होती। मेरे को जब तक रियलाइज़ हुआ कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, आई वॉज इन मास्टर्स, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। और मुझे नहीं पता था यू कैन अर्न आउट ऑफ इट एंड यू कैन गैदर सो मच ऑडियंस अपने लिए। इंस्टाग्राम पे अपने छोटे छोटे कवर्स डालना और वहाँ पे भी डोगरों को प्रमोट करना, डोगरी कवर्स डालना, हैशटैग्स हमेशा डोगरेंदीती का यूज़ करना। आई सो वांट पीपल टू नो दैट वी एग्जिस्ट एंड दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल कल्चर। सबको पता होना चाहिए कि डोगरा कल्चर क्या है। मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया जाने कि हम डोगरे हैं और हम कितने ब्रेव लोग हैं, कब कब हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं चाहती हूँ हमारे डोगरा कल्चर की सारे उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी बाकी सारे कल्चर्स की लोग करते हैं। And I am so proud. I am proud to be an Indian. I am even more proud to be, a Dogra. Yeah. अब कमेंट्स वही आ रहे हैं कि डोगरी में कुछ सुनना है, तो बातें हम जारी रखेंगे, कुछ और डोगरी में हो जाए। ठीक है। ये गाना सब लोग बहुत पसंद करते हैं। मैंने वॉइस ऑफ डोगरा की, हमने एक मलाटी की थी अभी दिल्ली में, और उसी मलाटी के बाद ये गाना मैंने ऐसे ही गा दिया था वहाँ पे। सबने बहुत डांस किया था इस पे, और अभी बहुत सारे लोगों को ये गाना पसंद आया, तो आई वुड लाइक टू रिपीट दिस सॉन्ग। उच्चाते लम्हाए पसार बैठी चोर, छटनियों मेरी जान बैठी चोर, छटनियों मेरी जान। डोगरी सॉन्ग का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। U4U के साथ जुड़े रहें, और अगर आप U4U पर भी ट्यून नहीं किया हुआ तो फटाफट आ जाइए, क्योंकि उर्वशी किरण शर्मा हमारे साथ लाइव है।